सदर मस्जिद उलमाए दक्कन की जानिब से ऐलान किया जाता है कि मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर चांद नज़र नहीं आया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। कोविड-19 से मरने वाले कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल को कमिश्नर पुलिस ने खिराज अकीदत पेश किया। कमिश्नर पुलिस ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर 2 मिनट की खामोशी मनाई और पुलिस की पूरी जमीयत के साथ मुलाकात की। बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कमिश्नर पुलिस ने कहा कि मज़कूरा कांस्टेबल ने कोविड-19 का डटकर मुकाबला किया और लोगों की जानें बचाने की खातिर अपनी जान गंवा दी। उसके जज्बे को पूरी आवाम सलाम करती है। उन्होंने मुतफ़ी कांस्टेबल की बेवा और अरकान खानदान को हर मुमकिन मदद फराहम करने का तयक़ुन भी दिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर पुलिस AR श्रीनिवास, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस गोशामहल नरेंद्र रेड्डी, डिप्टी कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक बाबू राव, कुलसुमपुरा के इंस्पेक्टर शंकर और दूसरे भी मौजूद थे। दयाकर रेड्डी कांस्टेबल ऑफिसर के गुजरने के बाद सभी पुलिस स्टेशन के ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर्स, ACP, जॉइंट CP सब लोग एक छोटा शोक सभा में हम लोग दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दिए। दयाकर रेड्डी का नाम पुलिस स्टेशन में एक प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर की हैसियत से बहुत अच्छा नाम था। सोसाइटी में भी पब्लिक को हेल्प करने में, गरीबों को हेल्प करने में हमेशा उसका आगे रहता था। उसके फैमिली के लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको शक्ति दें और बच्चों को एजुकेशन के लिए एक NGO के तरफ से उनकी पूरी पढ़ाई की जिम्मेवारी लेने के लिए हम लोग टाई अप किए हैं। वाइफ को उनके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के मुताबिक जॉब भी ज़रूर हम लोग दिलाएंगे। और ऐसे मौके पे हमारे सभी पुलिस ऑफिसर्स को मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना प्रिकॉशन सबसे ज़रूरी है। चेहरे पर मास्क, सोप वाटर से हैंड वॉश करना, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना, ये सब करते हुए अपने आप को फिट रखकर हम लोग सोसाइटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अब्दुल अजीज कायद अली बिन इब्राहिम मस्कती ने हैदराबाद की आवाम से ईद उल फित्र के मौके पर घर से बाहर ना निकलने और ईद की नमाज घर पर ही अदा करने की गुजारिश की है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आलम में इस्लाम के तमाम मुसलमानों को ईद उल फित्र की मैं मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला ये माह रमज़ान में हमने जो रोज़े रहे हैं और जो भी दुआ की है, या अल्लाह ये रोज़ों को और हमारे जो भी जायज़ दुआ है हम सब के कबूल फरमा। और ख़ास तौर पे मैं हमारे हिंदुस्तानी भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग ईद की नमाज अपने घरों में पढ़िए, क्योंकि इससे पहले एक इल्ज़ाम हमारे ऊपर आया हुआ है और फिर हम नहीं चाहते कि फिर ये इल्ज़ाम फिर हमारे ऊपर आए। आप आराम से अपने घरों में पढ़िए और जो फ़र्ज़ नमाज है माह रमज़ान में हम जो फ़र्ज़ नमाज पढ़े और जो फ़र्ज़ नमाज हम पढ़ते हैं वो ख़ुद हम घर में पढ़ रहे तो ये तो सुन्नत मौक़िदा है। और उल्मा और मुफ्ती साहब लोग भी फतवा दे चुके हैं कि भाई अपने घरों में पढ़िए, 2 रकात नफिल के साथ आप शुक्र अदा करिए और जल्द से जल्द ये कोरोना वायरस अल्लाह ताला सारी दुनिया से ख़त्म कर दे और हमारा हिंदुस्तान भी अच्छा हो जाए। जो गंगा जमुना तहज़ीब है वो वैसी बरकरार रहे। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अपने ईद की नमाज़ अपने घरों में पढ़िए, दुआ करिए अपने वास्ते, अपने भाइयों के वास्ते और हिंदुस्तान के वास्ते। शुक्रिया।
रियासती वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने आज नाचाराम में ज़ेर तामीर ESI दवाखाने का मुआयना किया और इसकी आजलाना तकमील पर जोर दिया। रियासती वजीर लेबर सी मल्ला रेड्डी भी उनके हमरा थे। अहदेदारों ने बताया कि दवाखाने का काम अंदर 20 दिन मुकम्मल कर लिया जाएगा और फिर उसे आवाम की खिदमत के लिए खोल दिया जाएगा। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट में सिक्योरिटी काउंसिल का क़याम अमल में लाया गया है, जो 5 मुख्तलिफ शोबों के लिए काम करेंगी। इनमें रोड सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी, साइबर सिक्योरिटी वगैरह शामिल हैं। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने बताया कि हर काउंसिल के लिए एक अहदेदार को मुकर्रर किया जाएगा। जिले महबूबाबाद में एक 5 माह के लड़के समेत 5 अफराद को कोविड-19 पाए जाने के बाद गांधी हॉस्पिटल को मुंतकिल कर दिया गया। अहदेदारों के मुताबिक ये लोग जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, हाल ही में महाराष्ट्र से वापस हुए थे। मौजे कांटा पालम में एक शख्स जो काफी बीमार था फौत हो गया, हालांकि उसे दवाखाने को ले जाया जा रहा था। इसी दौरान जिला कलेक्टर VP गौतम ने कांटिया पालम मौजे का दौरा किया और मुश्तबा मरीजों का पता चलाने के इकदाम की हिदायत दी। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में गुज़िश्ता 3 दिनों से गर्मी की शिद्दत में जबरदस्त इजाफा हुआ है और पहली मरतबा जुमेरात को दर्जे हरारत 42 डिग्री सेल्सियस तक छू गया। मजमूई तौर पर जुमे को भी 42.7 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी ने कल जिन इलाकों में 44 डिग्री के करीब दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया है, उनमें बंदलागुड़ा, मुशीराबाद, चारमीनार और कुतुबुल्लापुर काबिल जिक्र हैं। गर्मी की इस लहर के सबब शहर में सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। गजबल मंडल के अक्कारम मौजे में एक 9 साला लड़की उस वक्त बरखी शाख लगने से हलाक हो गई जब वो अपने बाप का फोन चार्ज कर रही थी। 4वीं जमात की तालिबा के सरबंती फोन को छूने के साथ ही बरसरे मौका फौत हो गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए मकामी दवाखाने को मुंतकिल किया गया। इसी दौरान ट्रांसको के अहदेदारों ने ये मालूम करने के लिए आया कोई टेक्निकल खराबी तो नहीं हुई, मौजे को पहुंच गए। इस हादसे से पूरे गांव में गम की लहर दौड़ गई है। साउथ सेंट्रल रेलवे रियासती हुकूमत के इश्तराक व ताउन से खुसूसी ट्रेनों श्रमिक के जरिए मजीद 70,000 माइग्रेंट मजदूरों को उनके आबाई मुकाम को मुंतकिल करेगा। माइग्रेंट्स को नामपल्ली, घटकेसर, लिंगमपल्ली, सिकंदराबाद, काचीगुड़ा और खाजीपेट से झारखंड, उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश को पहुंचाया जाएगा। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 47 नए केसों के बाद गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में मरीजों की तादाद 2561 हो गई है। नोडल ऑफिसर ए श्रीकांत के मुताबिक कल से अब तक 9136 अफराद के तिबी मायने किए गए। इनमें से 48 अफराद में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इनमें से 5 कंबोडिया से वापस होने वाले भी हैं। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस से अब तक 56 अफराद फौत हो चुके हैं। लॉकडाउन के चौथे मरहले में कई रियायतों के ऐलान के दरमियान आज हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 1,25,000 तक जा पहुंची है। मरकजी वजारत सेहत ने जो इदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं, उनके मुताबिक इस वबाई मर्ज की वजह से जुमला 3,720 अफराद अपनी जान गंवा बैठे हैं। 44,582 केसेस के साथ महाराष्ट्र अब भी सबसे ज्यादा मुतासिर रियासत है। यहाँ मरने वालों की तादाद भी अच्छी खासी यानी 1,517 है। तमिलनाडु 14,753 केसों के साथ दूसरे नंबर पर आ गया है। हालांकि इस जुनूबी रियासत में सिर्फ 58 अमवात हुई हैं। गुजरात अमवात के एतबार से महाराष्ट्र के बाद दूसरी रियासत है। अलबत्ता वहाँ मरीजों की तादाद 13,268 की बताई जाती है। लॉकडाउन में नरमी के साथ अवाम को अपने घरों से बाहर निकलने, दफातर जाने और सफर करने की इजाजत दे दी गई है और अब सड़कों पर आम जिंदगी भी बतदरीज मामूल पर आती नजर आ रही है। हुकूमत हिंद के मुशीर बराए साइंटिफिक उमूर डॉक्टर विजया राघवन का मानना है कि हैदराबाद जैसे गुंजान शहर में रहने वालों को घरों के बाहर निकलते वक्त मास्क पहनना जरूरी होगा। खासतौर पर घरों में तैयार किए जाने वाले मास्क इस्तेमाल किए जाने चाहिए ताकि उन्हें वक्फे से साफ तौर पर धोकर दोबारा पहना जा सके। कोविड-19 से मुदाफियत की ये पहली कड़ी है। मरकजी हुकूमत ने दावा किया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ उसके सख्त इकदाम खास तौर पर लॉकडाउन के निफाज की वजह से 14 था 32 लाख के केसेस को टाला जा सका है। नीज 37,000 था 78,000 अफराद की जानें भी बची हैं। नीति आयोग के रुकन डॉक्टर AK पॉल ने बताया कि बरवक्त मुनासिब और मौसर इकदाम की वजह से कोविड-19 से मुकाबले में मदद मिली है और ये हुकूमत की हिकमत अमली का एक हिस्सा था। एक और अहदेदार ने बताया कि लॉकडाउन से 1.25 लाख या 2.25 लाख अफराद की जानें बची हैं।
टिकटॉक के सब्सक्राइबर्स के दबाव में आकर फैसल सिद्दीकी के अकाउंट को बंद कर दिया गया, जिन्होंने एक वीडियो में तेजाबी हमले को बड़ा चाह कर पेश किया था। नहीं, दूसरी तरफ टिकटॉक पर पाबंदी का मताला भी बढ़ने लगा है। ट्विटर पर टिकटॉक पर पाबंदी के लिए मुहिम चलाई जा रही है और हैशटैग की मुहिम भी शुरू की गई है। आलमी सतह पर कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और अब उनकी तादाद 50,20,000 तक हो चुकी है। अमेरिका मरीजों और अमवात हर दो एतबार से सबसे आगे है। इस मुल्क में 16,60,782 मरीज हैं, जबकि 95,972 अफराद फौत हो चुके हैं। ब्राजील 3,30,890 अफराद के साथ मरीजों के हिसाब से दूसरे नंबर पर आता है। सीनियर पार्लियामेंट्रियन साबिक़ सदर मजलिस सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी की 12वीं बरसी के मौके पर उन्हें जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। लॉकडाउन के चलते अगरचे के दारुस्सलाम में खत्म कुरान और खसीद बुर्द शरीफ की तकरीब मुनक़िद नहीं हो सकी और न ही इफ्तार आम का एहतमाम किया गया। कायद मजलिस मौलाना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने अपने बाद रफ़्क़ा के हमरा बाद नमाज फजर साल मिलत की मज़ार पर पहुँच कर चादर गुल चढ़ाई और फातिहा खानी की। इस मौके पर उनके फर्जंद नूरुद्दीन अवैसी, नायब शेखुल हदीस जामिया निज़ामिया हाफिज अनवार अहमद, साबिक़ कारपोरेटर समदुद्दीन अब्दाद और दूसरे भी मौजूद थे। क़ब्ल अकबर अवैसी ने रात देर गए शहर के बाज़ इलाकों में गश्त की और उन्होंने मुस्तहिक़ और गरीब लोगों में राशन किट्स भी तकसीम किए। لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا। किशनबाग के कारपोरेटर मोहम्मद सलीम ने आज असद बाबा नगर में सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से सरबराह किए जाने वाले राशन किट्स तकसीम किए। इस मौके पर उनके हामियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नवाब साहब कुंटा डिवीज़न के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत की बुनियाद पर अवैसी ट्रस्ट के ज़रिए जो सालार मिल्लत अवैसी ट्रस्ट के ज़रिए से जो किट्स का अकबरुद्दीन अवैसी साहब जो हमको नवाब साहब कुंटा डिवीज़न को 200 किट्स का जो अलाटमेंट करे थे, आप गरीब और अन्नास के अंदर हम लोगों ने जो है ये किट्स का तकसीम अमल में आया, क्योंकि अकबरुद्दीन अवैसी साहब असदुद्दीन अवैसी साहब का एक ही नारा था कि भूखों तक खाना पहुंचाने का काम आप लोग कीजिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बेहद शुक्रगुजार है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का और अकबरुद्दीन अवैसी साहब का के मौज़म खान साहब की निगरानी के अंदर बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बेहतरीन घर घर तक का किट्स पहुंचाने का, भूखे आवाम तक का रेशन किट्स पहुंचाने का काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है और पूरा जनाब मोहम्मद मौज़म खान साहब की निगरानी के अंदर हमारे तमाम डिवीज़न के सदर और मोतमदीन साबिक़ा कारपोरेटर्स सब मिलकर जो है जुस्तजू के अंदर रात और दिन आवाम के बीच में रहकर आवाम का काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा से मजलिस आवाम का काम करते आ रही है, अभी भी कर रही है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी जब कभी भी आवाम की मुसीबत के अंदर हम चट्टान की तरह ठहरकर हर आदमी की खिदमत करने के लिए हमारी जमात के वर्कर्स तमाम लोग हमेशा मजबूत रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। सेक्रेटरी तुर्क बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन एम.ए. कलीम ने सैनिटरी समेत तुर्क बाजार की दुकानात को दोबारा खोलने पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, रियासती वज़ीर बल्दी नजरस के.टी. रामाराव, सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के अलावा कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार से ज़्यादा तशक्कुर किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तकरीबन 2 महीने के लॉकडाउन से तामीराती सरगर्मियां ठप होकर रह गई थी। माइग्रेंट्स लेबर्स की नकल मकानी की भी एक असल वजह यही थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हालात बेहतर हो रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल कलीम है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब, you are the father and founder of this Telangana state. Because of your struggle, we achieved this state. Thank you so much. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल कलीम है।
अली जनाब चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब, आपकी मेहनत और काविशों की वजह से जो है तेलंगाना स्टेट हासिल हुआ हमें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो कंसर्न और जो दर्द दिखाया है तमाम ताजिरीन के ताल्लुक से, तमाम तेलंगाना के और बिलखुसूस हैदराबाद, सिकंदराबाद और ख़ास करके तुर्क बाज़ार के ताजिरीन के कंसर्न जो दिखाए हैं और आपने दुकानें खोलने की जो अल्टरनेट इजाज़त दी है, जिसके बहुत बहुत शुक्रगुजार और ममनून है आपके। मैं अली जनाब KTR साहब आपका भी शुक्रगुजार हूँ। आपकी सेहत सरपरस्ती में तमाम बल्दिया महकूमा जो काम किया है, साफ़ सफाई का ख्याल करें, इसका ही बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अली जनाब महमूद अली साहब होम मिनिस्टर, जो पहली मरतबा होम मिनिस्टर बने हैं, उसके बावजूद भी जो है इतना मार्वेलस काम करे हैं, हम आपको सलाम करते हैं आपकी खिदमत पर। आपकी सुपरविजन में, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में तमाम पुलिस महकूमा जो जुस्तजू किया है, उसके हम शुक्रगुजार ममनून हैं। तमाम पुलिस डिपार्टमेंट, हम लोग तो लॉकडाउन के सिलसिले में तमाम लोग जो है घरों में थे, स्पेशली हैदराबाद, सिकंदराबाद हो या तेलंगाना हो और तुर्क बाज़ार हो, हम लोग तो घरों में थे, लेकिन पान के डब्बे से लेके गोल्ड शॉप तक है तमाम दुकानों की हिफाजत जो पुलिस महकूमा कर रहा है, जिसके हम शुक्रगुजार और ममनून हैं। इन आप तमाम चैनलों के ज़रिए मैं तमाम तेलंगाना आवाम से अपील करता हूँ, ये लॉकडाउन पीरियड में जो है हम लोग बहुत पीछे हो गए। मैं हम तमाम से दिल से अदबन गुजारिश करता हूँ, आप लोग तमाम मिल के मेहनत कीजिए, एकजहती का मुजाहरा कीजिए, चीफ मिनिस्टर साहब के हाथ मजबूत कीजिए और स्टेट को आगे बढ़ाने की उनका साथ दीजिए। और आखिर में मैं तमाम ताजिरीन तुर्क बाज़ार, इलेक्ट्रिकल, सैनिटरी और चाहे सिकंदराबाद के हो, कहीं के भी तमाम ताजिरीन की तरफ से तमाम लोगों को जो है ईद की मुबारकबाद देता हूँ। रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने किसानों के शऊर की बेदारी के लिए जिले की सतह पर मुनक़िदा एक सेमिनार का संगारेड्डी में इफ्तिताह किया। उन्होंने बताया कि हुकूमत की नई ज़री पॉलिसी से किसानों का ही फायदा होगा। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने संगारेड्डी जिले के 20,558 किसानों के कर्जे माफ़ कर दिए और बाकी किसानों के भी कर्जे आहिस्ता आहिस्ता माफ़ कर दिए जाएंगे। मुल्क में लेबर इमिग्रेंट्स के हालत ज़ार के बारे में तनकीदों के जवाब में मरकजी वज़ीर दाखिला ने इमिग्रेंट्स लेबर की नकल मकानी के बारे में वजाहत की। मुहकमा दाखिला के तर्जुमान ने बताया कि मुल्क में 4 करोड़ से ज़्यादा अफराद रोजगार की तलाश में दूसरी रियासतों को मुंतकिल हुए। मरकजी हुकूमत ने 27 मार्च को ही तमाम रियासतों को हिदायत दी थी कि वो माइग्रेंट्स लेबर्स के लिए खाने पीने और रहने का इंतजाम करें और उनके नकल मकानी को रोकने की कोशिश की जाए। तर्जुमान ने बताया कि रियासतों में इस मसले से निपटने के लिए खुसूसी कंट्रोल रूम कायम करने की भी हिदायत दी गई थी। नमस्कार, आज मैं आपके साथ जो कदम गृह मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं के निवारण हेतु उठाए हैं, उनकी जानकारी साझा करूंगी। इस संदर्भ में मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि अगर आप पिछले सेंसस के फिगर्स देखें तो हमारे देश में 4 करोड़ से ज़्यादा लोग रोजगार हेतु माइग्रेट करते हैं। तो ये फिगर मैं बस आपके साथ शेयर करना चाहती थी। लॉकडाउन के ऑर्डर के पश्चात उभरती हुई परिस्थितियों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने 27 मार्च को सारे स्टेट्स और यूटीज़ को एक एडवाइजरी निकाली, जिसमें उनको ये परामर्श दिया कि वे शीघ्रता से और संवेदनशीलता से तुरंत कदम उठाएं, जिससे कि जो प्रवासी मजदूरों की आवाजाही होने का अंदेशा है वो ना हो, और प्रवासी मजदूरों के लिए शेल्टर्स, आश्रय का, भोजन का, खान पान का और सभी आवश्यक वस्तुओं का इंतजाम करें। 28 मार्च को एक स्पेसिफिक ऑर्डर द्वारा राज्यों को परमिट किया गया कि जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड है उसके अंतर्गत वे रिलीफ शेल्टर और फूड इत्यादि का प्रबंध कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपके साथ पहले भी साझा किया है, 3 अप्रैल को 11,092 करोड़ से अधिक राशि स्टेट्स और यूटीज़ को रिलीज की गई। इसके साथ साथ MHA ने अपना एक 24/7 कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश किया, जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स उसको सुपरवाइज कर रहे थे और उनके साथ बाकी सभी मंत्रालयों के भी अधिकारीगण थे। स्टेट्स और यूटीज़ को भी एडवाइज किया गया कि वे अपने कंट्रोल रूम्स लगाएं और अपनी हेल्पलाइंस ऑपरेशनल करें और अपने नोडल ऑफिसर्स भी अपॉइंट करें।
मार्च को और 30 मार्च को, और एक आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत 29 मार्च को भी ये ऑर्डर निकाला गया कि सारे स्टेट्स शेल्टर, फूड पैकेट्स, फूड ग्रेन्स, एसेंशियल आइटम्स और हेल्थ केयर का प्रबंध करेंगे हमारे प्रवासी श्रमिकों के लिए। उनको ये भी परामर्श दी गई कि जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं और रिलीफ कैंप्स के लोकेशंस हैं उसके बारे में जानकारी प्रवासी श्रमिकों के बीच फैलाएं। उनको ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो पैकेज है और जो रिलीफ मेजर्स वे और केंद्रीय सरकार ले रहे हैं उसके बारे में सबके बीच जागरूकता पैदा करें। जहां ज़रूरत है वहां परमानेंट कैंप्स के साथ साथ टेंटेड अकोमोडेशन भी लगाएं, जैसे कि हाईवेज पर। उनको ये भी कहा गया कि एक्शन ले, जिससे कि ट्रक्स या बाकी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स से अगर इलीगली गैर कानूनी ढंग से माइग्रेंट वर्कर्स को ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके खिलाफ भी एक्शन ले। एक बहुत ज़रूरी चीज़ 29 मार्च के ऑर्डर में ये थी कि जो जिलाधिकारी हैं और जो पुलिस अधीक्षक हैं उनकी जिम्मेदारी तय की गई कि वे इन सब आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। 12 और 14 अप्रैल को स्थिति देखते हुए स्टेट्स और यूटीज़ को ये भी एडवाइस दी गई कि अगर कहीं अफवाहें फैल रही हैं तो उसको वो रोकें। कुछ अफवाहें मद्देनज़र आई थी, जैसे कि खाने की कमी है या आवश्यक वस्तुओं की कमी है। ये सब की जो अफवाहें उसको रोकें और वो विशेष ध्यान दें कि जो हमारे रिलीफ शेल्टर्स है उसमें जितना भोजन की ज़रूरत हो वो उपलब्ध हो, सैनिटेशन वगैरह का वहाँ पे ध्यान रखा जाए। और इस पूरी मुहिम में उनको परामर्श दिया गया कि वो कम्युनिटी लीडर्स का भी सहयोग लें, वॉलंटियर्स का भी सहयोग लें और ट्रेंड काउंसलर्स का भी सहयोग लें। स्टेट्स और यूटीज़ ने मिलकर काफ़ी रिलीफ कैंप्स सेटअप किए, बहुत लोगों को खाने की व्यवस्था की। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के देरीना सदर मोहतरम सालार मिल्लत हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी रहमतुल्लाह अलैह की सालाना बरसी के मौके पर मौजूदा सदर मजलिस की हिदायत पर पार्टी के अत्तापुर के कॉरपोरेटर एम ए अजीज़ ने आज मशहूर ज़माना सब्ज़ी मंडी के शरफी चमन के मशाइखीन उज़्ज़ाम की सरकर्दगी में फ़िश बिल्डिंग के रूबरू वाक़े AR फंक्शन हॉल में एक इजलास रखा और सालार मिल्लत अलैह रहमा को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए इनके साथ साथ इनके सभी चाहने वालों की और सारी आवाम के लिए मग़फ़िरत की दुआएँ की और रमज़ान की फजीलत और बरकत से सारे आलम में कोरोना वायरस के ख़ात्मे के लिए गिड़गिड़ाकर दुआएं भी की गईं। इसके बाद राजेंद्र नगर के मुख्तलिफ इलाके जात के लॉकडाउन से मुतासरा मकीनों में शरफी चमन के मशाइखीन उज़्ज़ाम के हाथों इमदाद भी तकसीम करवाई। इस मौके पर वहाँ पर मौजूद थे डॉक्टर सैयद अब्दुल मोइस क़ादरी शरफी मदनी, सैयद अहमद बदरुद्दीन क़ादरी शरफी मदनी, सैयद अब्दुल लतीफ़ क़ादरी शरफी मदनी के साथ साथ बहुत सारे इनके साथी मशाइखीन ने भी उस कार्य खैर में हिस्सा लिया। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर मोहतरम भाई जनाब मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़ साहब साबिक़ कॉरपोरेटर ने शुरू लॉकडाउन से ही इस सिलसिले का आगाज़ किया था कि आप राशन किट तक़सीम कर रहे थे और कभी तरकारी आपने तक़सीम की और आज रमज़ान के आखिरी अय्याम हैं और तकरीबन 100-200 से ज़्यादा आप लोगों ने राशन किट्स को तक़सीम किया। ये बड़ा मुस्तहसन इक़दाम है। अल्लाह तबारक व तआला इसका इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और जो इन्होंने लॉकडाउन में खिदमत की है गुरबा की, मसाकीन की, अल्लाह ताला उसको भी कबूल फ़रमाए। और इनसे जो काम लिया गया है मैं समझता हूँ कि ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। हमारे अज़ीज़ भाई ने इसको अंजाम दिया है। अल्लाह ताला इनके कारोबार में तरक्की अता फ़रमाए और इनकी इस मेहनत को कबूल फ़रमाए। और आपका ये भी मुस्तहसन इक़दाम है कि आपने तकरीबन 60 मसाजिद को सैनिटाइज़ किया है और साथ साथ अभी आप कह रहे थे कि तीन ऐसे मंदिर हैं, 3 मनादिर को आपने सैनिटाइज़ किया है। ये बड़ा मुस्तहसन इक़दाम है। अल्लाह तबारक व तआला इस वबा से हम सबको महफूज फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह राजेंद्र नगर के तकरीबन मोहल्ले जातों में के आवाम को आज सुलेमान नगर के फिश बिल्डिंग के सामने NR फंक्शन हॉल में राशन किट्स का तकसीम अमल में आया। जो आज 29 रमज़ान के पेश नज़र मरहूम सालार मिल्लत अलैह रहमा
की आज 12वीं बरसी है, मैं अपने जानिब से उनको खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह उनको खबर को नूर से भर दे और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। और ख़ास बात यह है कि अब तक लॉकडाउन हुए जब से जितने भी मेरे साथ दोस्त अहबाब और मेरे महल्ले के नौजवान लोग जो भी साथ दिए हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मीडिया वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस महीने की रमज़ान की खुसूसियत और इसकी बरकत से अल्लाह कोरोना वायरस को सारे आलम से खात्मा फरमाए। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर हल्के कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज गोलकुंडा के बहुत सारे मोहल्ले जात, टोली चौकी, लंगर हाउस वगैरह में लॉकडाउन में भी बराबर अपनी ड्यूटीज अंजाम देने वाले बहुत सारे GHMC के वर्कर्स में मजलिस रिलीफ फंड के राशन किट्स तकसीम किए, जिसकी बिना पर उनमें यह एहसास पैदा हुआ कि कोई तो है जो उनका इतना ख्याल रखता है। इस मौके पर वहां पर मौजूद थे गोलकुंडा के नुमाइंदा कॉरपोरेटर अजीज खां पठान, लंगर हाउस के नुमाइंदा कॉरपोरेटर वजीउज़्ज़मा सिद्दीकी, टोली चौकी के नुमाइंदा कॉरपोरेटर हारून फरहान, आबरसानी के डिप्टी जौहर अली के साथ साथ बहुत सारे इलाकों के सुदूर मोतमदीन और हरकियाती कारकुनों ने वहां रहकर इस इमदाद की तकसीम में मदद की। आज हल्का कारवान और गोलकुंडा, लंगर हाउस, इन तमाम वार्ड्स के टोली चौकी, इन वार्ड्स के GHMC के एंटोमोलॉजिस्ट और सैनिटेशन लेबर, वाटर डिपार्टमेंट के लाइनमैन और दीगर वर्कर्स को यहाँ पर राशन किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए, इसके अंदर 100 चिल्लर राशन किट दिए गए इन तमाम 4-5 डिपार्टमेंट को मिलाकर। और आज सबसे बड़ी बात यह है, सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब रहमतुल्लाह अलैह के बरसी के मौके पर आज का ये प्रोग्राम रखा गया। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ, जिस तरीके से लॉकडाउन स्टार्ट होने के बाद हल्के कारवान हो या शहर हैदराबाद हो, सदर मोहतरम ने ऑनलाइन आकर जमात के तमाम जिम्मेदारों को बताया था कि आवाम की खिदमत के लिए और गरीब आवाम जहाँ पर भी है वहाँ पर राशन किट्स की सरबराही के लिए सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर, हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन साहब की हिदायत पर हल्के कारवान के अंदर जहाँ तक हो सकता मैं और मेरे तमाम वर्कर्स, मेरे तमाम कॉरपोरेटर्स आवाम के दरमियान में पिछले 70 दिन से रहकर जहाँ तक हो सकता हम आवाम की परेशानी को, और उनकी परेशानी का तो बिल्कुल हम वो नहीं कर सकते, मगर जहाँ तक हो सकता अल्लाह हमारे को जहाँ तक कुव्वत दी हम वहाँ तक मेहनत करें। और फिर इंशाअल्लाह और आप तमाम से गुजारिश करता हूँ और तमाम से अपील करता हूँ, आज के दिन तमाम से मरहूम सदर मोहतरम सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब के लिए दुआ कीजिए और मौजूदा सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की सेहत के लिए, उनकी कामयाबी के लिए, और ख़ास तौर से इतनी तकलीफ़ के बावजूद हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब हल्के कारवानी नहीं, हैदराबाद व सिकंदराबाद और कई रियासत तेलंगाना के छोटे छोटे अजला के अंदर जमात सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से हबीब मिल्लत वहाँ तक भी पहुँचाने की कोशिश करे, पहुँचाए। और ख़ास तौर के आवाम से गुजारिश करता हूँ, हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन साहब की सेहत के लिए और उनकी कामयाबी के लिए दुआ कीजिए और तमाम मेरी जमात के वर्कर्स, जमात के तमाम जिम्मेदारों की सेहत के लिए। और फिर एक मरतबा मैं आप तमाम से अपील करता हूँ कि हल्के कारवान के अंदर जहाँ तक हो सका आपके दरमियान में रहने की पूरी कोशिश करें और इंशाअल्लाह आगे भी रहकर आपकी खिदमत करते रहेंगे। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ, आप मेरे लिए भी दुआ कीजिए, मेरी जमात के वर्कर्स के लिए भी कीजिए और अपने तमाम के लिए दुआ कीजिए
अल्लाह ताला इस मर्ज को जल्द से जल्द ख़त्म करे और हम फिर पहले की तरह बहाल हो जाए और हमारे रियासत फिर हमारे शहर हैदराबाद के अंदर पहले की तरह मामूल की तरह फिर बहाल होकर हम अपने कारोबार अपने हर चीज़ के अंदर आगे बढ़कर काम करने के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह से गुजारिश करते हैं और ये महीना ऐसा महीना है रमज़ान मुबारक का और आखिरी दुआ है अल्लाह ताला आप तमाम की मेरी तमाम की दुआ को कबूल करेगा। मैं फिर एक मरतबा आप तमाम से अपील करता हूँ जमात के सदर मोहतरम के लिए हबीबी मिल्लत के लिए तमाम के लिए दुआ कीजिए। सेहत के लिए शुक्रिया। खुदा सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप